हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इसी वीडियो में हम लोग एच लुकअप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हम लोग वी लुकअप के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग उसी का एक पार्ट और है एच लुकअप, जो कि है हॉरिजॉन्टल लुकअप। इसमें डेटा हॉरिजॉन्टल रहता है तो वैल्यू निकालते हैं, और वी लुकअप में डेटा वर्टिकल रहता है तब वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक एच लुकअप। तो एच लुकअप में क्या लिखा है बच्चों? एच लुकअप मतलब horizontal lookup in Excel is a function designed to search for specific value in the top row of a table or data range and return a corresponding value from a specified row below it। ठीक है, मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर रो से डेटा उठा के और आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए रो की बात हो रही थी और इसमें आप देखेंगे कि कॉलम की बात हो रही है, क्योंकि ये डेटा वर्टिकल है। तो वर्टिकल है तो कॉलम वाइज चलेगा, और हॉरिजॉन्टल है तो आपका ये डेटा वर्टिकल है तो इसका कॉलम ऐसे बना है। ठीक है, तो ये कॉलम वाइज है और वो उसमें हेडिंग ऐसे बनी है तो इसलिए वो रो वाइज है। ठीक है, ऐसे कहने का मतलब ऊपर से नीचे, और ऐसे कहने का मतलब है लेफ्ट टू राइट। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ डेटा बना हुआ है एच लुकअप में। नेम है, सैलरी है, कमीशन है। ये आपका सेम वही डेटा है जो वी लुकअप में था, बस इस डेटा को हॉरिजॉन्टल लिख दिया गया है कि हेडिंग ऐसे रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, फाइंड द सैलरी अकॉर्डिंग टू नेम, फाइंड द कमीशन अकॉर्डिंग टू नेम और फाइंड द कमीशन अकॉर्डिंग टू सैलरी। ठीक है, आंसर 1 है। नेम यहाँ दिया है सैलरी। अब पिछले और इस क्वेश्चन में सिमिलरिटी है, फॉर्मूले में भी सिमिलरिटी है, बस जहाँ पे आप कॉलम इंडेक्स नंबर लिए थे बच्चों, वहाँ पे रो इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इज इक्वल टू एच लुकअप वैल्यू ये ले लीजिए आर, कॉमा टेबल अरे, पूरी टेबल विदाउट हेडिंग। ठीक है, फिर कॉमा रो इंडेक्स, अगर ये पहली रो है तो ये दूसरी रो है 2, फिर कॉमा, और हमने आपको बताया था कि अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉल्स वाला पढ़ेंगे, तो फॉल्स। ठीक है, फिर इंटर। तो आर की जो भी सैलरी है यहाँ पे 36589। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे आप नेम चेंज करेंगे वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा यू की सैलरी। ठीक है, अब अगला क्या है, कमीशन निकालना है, तो फिर वही है, इज इक्वल टू एच लुकअप वैल्यू ये वाई है, कॉमा टेबल अरे, फिर से टेबल विदाउट हेडिंग पर होल टेबल, ये हो गया, कॉमा रो इंडेक्स, अगर ये पहला रो है तो ये दूसरा हुआ, और ये क्या हुआ बच्चों, तीसरा रो हुआ, तो यहाँ पे 3 कर लेंगे, कॉमा, और ये फॉल्स है तो यहाँ पे फिर टैप कर लेंगे और इंटर। ठीक है, देखिए वाई की कमीशन आ गया, यहाँ पे वाई है, वाई का कमीशन ये है। अगर आप यहाँ से बदल देते हैं, वाई की जगह आप बी कर लेते हैं, तो बी का कमीशन जो है 1254 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और सैलरी का भी यहाँ पे कमीशन निकालना है। सेम वही चीज हो रहा है जो पिछली वीडियो में होता है, बस इस बार हॉरिजॉन्टल डेटा पे हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू एच लुकअप वैल्यू ये सैलरी है, कॉमा टेबल अरे, तो जब लुकअप वैल्यू सैलरी है बच्चों ये है, तो टेबल अरे भी सैलरी से चलेगा। ठीक है, तो सैलरी से आ जाएंगे यहाँ पे, कॉमा कर लेंगे, रो इंडेक्स, अगर सैलरी पहली रो है तो कमीशन कौन सा रो हो जाएगा बच्चों 2, कॉमा, और फॉल्स वाला है तो यहाँ फॉल्स पे जाएंगे और इंटर। ठीक है, तो अब सैलरी के अकॉर्डिंग आ रहा है, जैसे सैलरी बदलोगे बच्चों वैसे ही इनका कमीशन क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, किसी कोई दिक्कत? वीडियो छोटी है पर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटी वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है कि बच्चे देखें, उससे सीखें, समझे, पॉज करिए, कई बार देखिए, समझिए, और कोई भी दिक्कत तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।